क्या आप यकीन करेंगे कि बीते जमाने की एक बेहद मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री और आज की टॉप कोरियोग्राफर फराह खान की मां ने असल जिंदगी में एक ही इंसान से शादी की थी। एक ऐसा इंसान जो कभी बंबई की सड़कों पर अपनी शानदार इम्पाला कार में नवाबों की तरह घूमता था, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसके जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके और मजबूरन सलमान खान के पिता को कफन का इंतजाम करना पड़ा था। आज हम आपको बॉलीवुड के उस चकाचौंध के पीछे छिपे एक ऐसे परिवार की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे शोहरत ने पहले आसमान पर बिठाया और फिर जमीन पर ऐसे पटका कि उनकी पीढ़ियों को कर्ज और गरीबी का दंश झेलना पड़ा। ये कहानी है 60 के दशक की मशहूर अदाकारा अमिता और फराह खान की मां मीनका ईरानी और इन दोनों महिलाओं के पति कामरान खान की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब बॉलीवुड में स्टंट फिल्मों और बी ग्रेड फिल्मों का बहुत चलन था। उस समय कामरान खान नाम के एक बहुत ही मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक हुआ करते थे। कामरान खान अपने दौर के एक बहुत ही रईस और कामयाब इंसान थे। उन्होंने मशहूर पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के साथ मिलकर कई बेहतरीन स्टंट फिल्में बनाई थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाती थीं। कामरान खान का रहन सहन किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं था। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो मुंबई के उन गिने चुने लोगों में से थे जिनके पास अपने खुद के इम्पाला कार हुआ करती थी। उनका रुतबा ऐसा था कि लोग उन्हें दूर से ही सलाम ठोकते थे। कामरान खान की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की थीं और उनकी ये 2 शादियां बॉलीवुड के सबसे कम जाने जाने वाले रहस्यों में से एक है। कामरान खान की पहली पत्नी थी 50 और 60 के दशक की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा अमिता। अमिता वही अभिनेत्री थीं जिन्होंने शम्मी कपूर के साथ फिल्म तुमसा नहीं देखा और राजेंद्र कुमार के साथ गूंज उठी शहनाई जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था। अमिता उस दौर के टॉप हीरोइनों में गिनी जाती थीं। अमिता और कामरान खान की एक बेटी भी हुई जिसका नाम सबी था, लेकिन कुछ समय बाद कामरान खान और अमिता के रिश्ते में दूरियां आ गईं और कामरान खान ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था मीनका ईरानी। मीनका ईरानी बॉलीवुड की मशहूर बाल कलाकारों डेजी ईरानी और हनी ईरानी की बहन थीं। इसी मीनका ईरानी और कामरान खान के 2 बच्चे हुए जिसे आज पूरी दुनिया फराह खान और साजिद खान के नाम से जानती है। एक तरफ कामरान खान की पहली पत्नी अमिता फिल्मी दुनिया की एक बड़ी स्टार थीं और दूसरी तरफ उनका दूसरा परिवार यानी मीनका ईरानी, फराह और साजिद एक शानदार और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए एक बहुत ही खौफनाक जाल बुन रही है। कामरान खान बी ग्रेड फिल्में बनाकर खूब पैसा तो कमा रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक बहुत बड़ी हसरत थी। वो बॉलीवुड में एक ए ग्रेड यानी बड़े बजट की मुख्य धारा वाली फिल्म बनाना चाहते थे ताकि इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों की कतार में खड़े हो सके। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कामरान खान ने एक ऐसा दांव खेला जिसने उनके पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपना सारा पैसा, अपनी सारी जमा पूंजी एक बड़े प्रोजेक्ट में लगा दी। उन्होंने अपने घर के जेवर, अपनी संपत्तियां और अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। इस बड़ी फिल्म के लिए उन्होंने उस दौर के सुपरस्टार संजीव कुमार को मुख्य अभिनेता के तौर पर साइन किया। कामरान खान को पूरा यकीन था कि ये फिल्म उनके परिवार की किस्मत बदल देगी और उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा निर्माता बना देगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन आधी फिल्म बनने के बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसी अनबन या विवाद के चलते सुपरस्टार संजीव कुमार ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। संजीव कुमार के जाते ही पूरी फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। कामरान खान ने उस फिल्म में अपना जो कुछ भी लगाया था वो सब डूब गया। रातों रात मुंबई का ये मशहूर निर्माता पूरी तरह से कंगाल हो गया। ये सिर्फ एक फिल्म का फ्लॉप होना नहीं था, ये एक इंसान और उसके पूरे परिवार का भयानक पतन था। बर्बादी का आलम यह था कि कामरान खान को अपना सारा सामान बेचना पड़ा। उनकी वो चमचमाती इम्पाला कार बिक गई। फराह खान अपनी मां मीनका के साथ जिस घर में रहती थीं, वहां का एक एक सामान बिकने लगा। घर के गहनों से लेकर उनका शौक का ग्रामोफोन तक सब कुछ कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया गया। फराह खान याद करते हुए बताती हैं कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब उनके खाली घर में सिर्फ 2 सोफे और एक पंखा बचा था। बाकी पूरा घर बिल्कुल खाली हो चुका था। इस बर्बादी ने कामरान खान को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। जो इंसान कभी इम्पाला के कार में शान से घूमता था, उसके लिए बस की लाइन में धक्का खाना किसी मौत से कम नहीं था। फराह खान अक्सर अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि बाहर वालों के मुकाबले बॉलीवुड के अंदर वालों के लिए गरीबी देखना ज्यादा भयानक होता है, क्योंकि जब आप एक बार सफलता और रईसी का स्वाद चख लेते हैं तो उसके बाद गरीबी का सामना करना इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। कामरान खान अपनी इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। डिप्रेशन और कर्ज के बोझ तले दबकर उन्होंने शराब का सहारा ले लिया।
फराह खान बताती हैं कि उनके पिता सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते थे। शराब की इस लत और घर की भयानक गरीबी ने परिवार में कलेश पैदा कर दिया। इसी तनाव के चलते मीनका ईरानी और कामरान खान का अलगाव हो गया। परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। एक तरफ अमिता अपने करियर के ढलान पर आकर गुमनामे की तरफ बढ़ रही थीं और दूसरी तरफ मीनका ईरानी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पाई पाई को मोहताज थीं। साल 1984 में इस दुखद कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आया। कामरान खान की मृत्यु हो गई। जब उनका निधन हुआ तब उनके पास अपनी कोई जमा पूंजी नहीं थी। फराह खान ने एक इंटरव्यू में रोते हुए बताया था कि जब उनके पिता की मौत हुई तब उनकी जेब से सिर्फ 30 रुपए निकले थे। उस वक्त कामरान खान के परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार ठीक से कर सके। तब सलमान खान के पिता सलीम खान मसीहा बनकर आगे आए और उन्होंने कामरान खान के कफन और अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा उठाया। लेकिन पिता की मौत के बाद फराह और साजिद की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। कामरान खान अपने पीछे 3 लाख रुपए का एक भारी भरकम कर्ज छोड़ गए थे। 1984 के दौर में 3 लाख रुपए एक बहुत बड़ी और डरावनी रकम हुआ करती थी। उस वक्त साजिद खान की उम्र 14 साल की थी और फराह खान केवल 17 साल की थी। जिन बच्चों की उम्र स्कूल और कॉलेज में पढ़ने की थी, उन पर पूरे परिवार को पालने और पिता का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी आ गई। इन दोनों भाई बहनों ने हार नहीं मानी। साजिद खान ने छोटी सी उम्र में ही परिवार का पेट पालने के लिए जुहू बीच और जन्मदिन की पार्टियों में जाकर लोगों की मिमिक्री करना शुरू कर दिया। वो वहां से जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते थे वो अपनी बहन फराह के हाथ में लाकर रख देते थे ताकि घर का खर्च चल सके। दूसरी तरफ फराह खान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डांस सीखना शुरू किया। उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा डांस ट्रूप बनाया और जगह जगह जाकर कोरियोग्राफी करने लगी। फराह खान और साजिद खान ने सालों तक एक बेहद कठिन और दर्दनाक संघर्ष किया। उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने पिता का सारा कर्ज चुकाया और अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया। आज फराह खान बॉलीवुड की सबसे महंगी और सफल कोरियोग्राफर और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की निर्देशक हैं। वहीं उनकी सौतेली बहन और अमिता की बेटी सभिया ने भी फिल्मों में किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और आज वो पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर हैं। अमिता, मीनका और कामरान खान के परिवार की ये कहानी हमें बताती है कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ चकाचौंध और ग्लैमर का नाम नहीं है। ये एक ऐसी बेरहम दुनिया है जहां एक गलत फैसला इंसान को अर्श से फर्श पर ला पटकता है। लेकिन साथ ही फराह और साजिद का संघर्ष भी ये सिखाता है कि अगर परिवार एकजुट रहे और इंसान मेहनत करने से ना घबराए तो सबसे बुरे हालातों से भी लड़कर दोबारा आसमान छुआ जा सकता है।